बीते दिन चंडीगढ़ सीएम हाउस के घेराव को लेकर सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज में शाहबाद सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान कुलविंदर डकाला घायल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में इस लाठी का जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पंचकुला में सीएम हाउस के घर का धरना प्रदर्शन करने और घेराव करने पहुंचे किसान नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान और सरपंच घायल हुए। इसी कड़ी में शाहबाद से सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान कुलविंदर डकाला भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुलविंदर डकाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वह शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी किसी ने अचानक से पथराव कर दिया। सरपंच और पुलिस के बीच में टकराव हो गया, जिसमें कई सरपंचों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। यहाँ तक कि महिला सरपंच भी इस प्रदर्शन में आगे रही, जिनको मौजूदा सरकार ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और पुलिस के द्वारा उन्हें भी लाठी और डंडों से पीटा गया। वहीं किसान यूनियन के नेता जसबीर सिंह मामू माजरा ने कहा कि वह सरपंचों के समर्थन में गए हुए थे, जो कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सरकार की क्रूरता ने सरपंचों पर जो लाठियां बरसाई है, वह सरासर सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिसका जवाब सरपंच और किसान आने वाले चुनाव में इनकी लाठी का जवाब देंगे। कल जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल बड़े शांतमयी ढंग से सरपंच गए और शांतमयी ढंग से सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, तो लोकतंत्र में बैरिकेड को छेड़ना या उसको हाथ लगाना कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसी ने कोई बैरिकेड ही तोड़ दिया है। सार्वजनिक रूप से लोग आराम से आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में से किसी शरारती आदमी ने कोई शरारत करी होगी, तो इस चीज़ का हमें नहीं पता चल पाया। लेकिन अचानक पुलिस बल इतनी बर्बरता के साथ आगे बढ़ा कि किसान जो है सरपंचों को 300 मीटर तक पीटता हुआ चला गया। 300 मीटर तक गए, तो वो तो सरासर का लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, लठतंत्र स्टार्ट हो गया हमारे हरियाणा में। ऐसा है जी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो चोटिल नहीं हुआ। दरअसल तो बात यह है कि ये जहाँ तक सरपंच खड़े थे वहाँ तक ये लाठीचार्ज करते चले गए और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये कल जो गांव से चुनी हुई जिन दूल्हों को हमने गद्दी पे बिठाया 5 साल के लिए, उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, तो ये हमारे लिए हमारे गले से बात उतरती नहीं। इसका जवाब जब बीजेपी वाले गाँव में जाएंगे ना, तो हम अच्छे रूप से देंगे और अच्छे ढंग से देंगे। देखिए, हम तो उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक वो खट्टर सरकार का जनाजा वहाँ से उठा के वापस नहीं आते। हम उनके साथ खड़े हैं और जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर बीजेपी वालों को हम यहाँ समझेंगे। गुरनाम सिंह जड़ेनी को भी इसमें काफ़ी चोटें आई हैं क्या? देखिए, वो एक कदावर नेता है और इन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं। गुरनाम सिंह जी को 5-7 हमारे मेंबरों ने भी, हालांकि गुरनाम सिंह जी लगभग 400 फुट पीछे थे मोर्चा से, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनके ऊपर बगल में लेने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से लाठीचार्ज कर रहे थे किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। इस बारे में लाठीचार्ज को लेकर किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया फिलहाल। देखिए, मुद्दा हो तो एक से एक नेता आगे देखिए, ये जो नेता लोग हैं ना, ये एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। आज उसकी सरकार, कल को मेरी सरकार, परसों को उसकी सरकार। तो इनको इन चीज़ों से नहीं लेना देना। इनको तो केवल अपनी सत्ता हथियाने के लिए हथकंडे अपनाने होते हैं और वो ये अपना रहे हैं। इनको जानित में अगर किसी नेता को दर्द होता तो बयान ना जारी करता। तो सरपंचों को लेकर, जिस तरह से सरपंच भाइयों को लेकर क्या संदेश रहेगा, क्योंकि काफ़ी युवा सरपंच है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं भी आप बड़े संयम से काम लें, आराम से बैठें और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती, भारतीय किसान यूनियन चडोनी के कार्यकर्ता हर रोज जाएंगे, उनका लगातार हम साथ देंगे और यहाँ तक कि हम यूनियन की तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें चंदा तक भी जुटाएंगे। बिल्कुल। से अपना पंचकुला रवाना हुए थे सीएम का घेराव करने के लिए, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे और वहाँ पहुँच के पूरी शांतिपूर्ण ढंग से हमने धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ऐसे में पुलिस वालों ने अपने कुछ आदमी बीच में हमारी भीड़ में छोड़कर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करा के लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज में कितने सरपंच घायल हुए और आपको भी काफ़ी चोटें लगी? लाठीचार्ज में ऐसे है जी, कम से कम 20-20, 40, 30-30 पुलिस वालों ने एक सरपंच को घेर के बहुत बुरी तरह से पिटा।
तो कुछ डेथ भी तो पता लगा किसी की? पता लगा जा रहा है जी भी पीजीआई में एक हमारे सरपंच साथी की भी डेथ हो चुकी है। आपके अलावा अन्य लोग भी थे? शाहबाद से हमारे शाहबाद से और किसी का तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी। हमारे गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी का भी काफ़ी चोटें लगी हैं और जसवीर सिंह मामू माजरा जी का भी चोटें लगी हैं ऐसे तो। लेकिन हमारे सिर में काफ़ी चोटें आई हैं जी, एक बाजू में फ्रैक्चर है और शरीर पे कम से कम 50-60 जगह लट लगे हुए हैं। हम सरकार का बेहद विरोध करते हैं जी ऐसी घटना के उस पर। तो जिस तरह से ये टेंडरिंग को लेकर दवा अभी भी जारी रहेगा, जिस तरह से कल काफ़ी बर्बरता बरसाई गई सरपंचों के ऊपर? ये टेंडरिंग पर धरना जारी रहेगा जी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, चाहे हमें कुछ बलिदान भी देना पड़े, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट।